और वो सेठ जो था वो मुधादाई था। उसने कहा मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे। मेरा शर्त सुन लेना, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। मेरी सेवा के बदले में तुम मुझे कुछ नहीं दोगे, न वरदान दोगे, न आशीर्वाद दोगे, न मेरे लिए कोई काम करोगे, तो ही मैं तुम्हें सेवा देने के लिए तैयार हूं। और सन्यासी ने कहा मैं तैयार हूं। और सन्यासी श्रेष्ठी के घर पर रह रहा है। समय बीतता चला गया। और सन्यासी है, सुबह सुबह स्नान के लिए नदी पर गया है। और जब वो नदी पर स्नान करने के लिए गया है तो उसने देखा कि सेठ का घोड़ा चोर ने चुराया है और उजाला होने के कारण से वही तालाब के किनारे पेड़ को बांध के रखा है। अब सन्यासी ने घोड़ा देखा, पहचान लिया घोड़ा सेठ का है। कहूंगा तो गलत हो जाएगा, नहीं कहूंगा तो मन तैयार नहीं। इसलिए वो जब घर लौट कर आता है वापस, तो सेठ को कहता है कि मेरी धोती, मेरे कपड़े वही नदी के किनारे रह गए हैं। तो नौकर को भेज करके कपड़ा मंगवाता है सेठ। और नौकर जब कपड़ा लेने के लिए जाता है तो वहां बंधा हुआ घोड़ा लेटता है। और नौकर घोड़े को लेकर के आता है, लेकिन सेठ बहुत विचक्षण था। सेठ ने समझ लिया कि कपड़ा ये भूला नहीं, भूल करके आया है, छोड़ करके आया है। और सेठ ने सन्यासी से कहा कि अब मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। बोले क्यों? कि प्रतिलाभ की कामना मेरे मन में जन्म जाएगी अब, और मैंने जो सेवा करी उसके बदले में यदि मुझे भौतिक वस्तु कोई प्राप्त होती है तो मेरे पुण्य को राहु और केतु का ग्रहण लग जाएगा। मैं निष्कलंक धर्म की आराधना करना चाहता हूं, और अब तुमने मेरे लिए कुछ कर दिया है, मेरे मन में कृतज्ञता की भावना आएगी। इन कृतज्ञता के कारण से मैं सेवा करूंगा, तो मेरी सेवा निर्वाण की साधक नहीं होगी। इसको कहते हैं मुधादाई, और उसको कहते हैं मुधाजीवी, जो बिना कामना से लेता है, किसी प्रकार का लालच नहीं, किसी प्रकार से गृहस्थ में आसक्त नहीं, जो पूर्व संयोग को छोड़ करके जन्म के साथ जो संयोग थे उनको छोड़ा, और पुनः नए संयोग, नए रिश्ते जिसने नहीं बनाए, जो न सज्जई भोगेसु, जो अनुकूलता में आसक्त नहीं होता है, जो भोग में आसक्त नहीं होता है, वही ब्राह्मण है जिसको सारे प्रकार के बंधन पता है, और जो पाप कर्मों को छोड़ने के लिए निरंतर यज्ञ करता है, जो पाश से बद्ध होते हैं, जो आशाओं से बद्ध होते हैं, उनका दुशील उनको कभी भी मुक्त नहीं कर सकता है। केवल मुंडन करने के कारण से कोई श्रवण नहीं होता है, केवल ओमकार का उच्चारण करने के कारण से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, केवल जंगल में रहने के कारण से कोई मुनि नहीं होता है, और केवल तपस्या करने के माध्यम से ही कोई तपस्वी नहीं होता है, केवल कृष्ण का चरण करने के कारण से कोई तपस्वी नहीं होता है। परमात्मा फरमाते हैं, विजय घोष के रहे, विजय घोष को जय घोष के राहे, समयाए समनो होई, बंभ चरण बंभनो, नाने नय मुनि होई, तवे न होई तावसो, कमुना बंभन होई, कमुना होई खतियो, वैसो कमुना होई, शुद्धो हवाई। समता के कारण से ही कोई श्रवण होता है, केवल कपड़े पहनने के कारण से कोई साधु नहीं होता।
केवल ओंकार का जप करने के कारण से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण होना हो तो ब्रह्मचर्य की आराधना से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है। केवल जंगल में रहने के कारण से कोई मुनि नहीं होता है, केवल ज्ञान के कारण से ही मुनि होता है। और केवल वलकल पहनने के कारण से कोई तपस्वी नहीं होता है। जो सही में तपस्या करता है वही तपस्वी होता है। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं, कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं, कोई जन्म से व्यापारी नहीं, और कोई जन्म से शूद्र नहीं। जिसकी जैसी जीवन शैली होती है, जीवन शैली के कारण से ही, जीवन व्यवहार के कारण से ही वो ब्राह्मण बनता है। जो निरंतर ज्ञान के और ब्रह्मचर्य की साधना करे वो ब्राह्मण होगा। जो संघर्ष की भाषा करेगा वो क्षत्रिय होगा। जो लेन देन की भाषा में सोचता है वो व्यापारी होगा। और जो गिड़गिड़ाते ही रहता है वो शूद्र होगा। जिसको संवाद की कला आती है वो ब्राह्मण है। जो संघर्ष से समाधान चाहता वो क्षत्रिय है। और जो तड़जोड़ करने में माहिर होता है वो व्यापारी होता है। वो आपको पता ही है, उसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं मुझे। समझौता करने में कोई माहिर है तो व्यापारी है। कैसे समझौते करने, और जो गिड़गिड़ाता है केवल वो शूद्र होता है। इस प्रकार जो स्वयं में समर्थ ब्राह्मण होता है वही स्वयं का और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ होता है। अनुत्तर देशना और अनुत्तर वाणी सुनकर के विजय घोष का भ्रम दूर हो गया। और विजय घोष ने कहा कि सच में तुम ही ब्राह्मण हो, हमारे पर कृपा करो और अन्न ग्रहण करो, आहार ग्रहण करो। और तब जय घोष ने असली बात कही। न कज्जम भिकेण क्षिपम निखम सूर्या भमीय से भयावट घोरे संसार सागरे उवले वोई भोगे सो अभोगी नो वाली पाई भोगी भमाई अभोगे विपमुच। मुझे भिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मैं भिक्षा के लिए नहीं आया हूं। जल्दी से तू निकल जाए इस पाप से कि उस भयावर्त संसार सागर में तू भटक रहा है। इस घोर संसार सागर से तुझे बाहर निकालने के लिए मैं आया हूं। दो प्रकार के मिट्टी के ढेले होते हैं, एक सूखा होता है, गिल्ला होता है। सूखा ढेला यदि दीवार पर फेंक करके मारा तो बिखर करके निकल जाता है, और गिल्ला ढेला यदि माटे का दीवार पर लगाया तो चिपक जाता है। आसक्ति चिपकाती है, विरक्ति मुक्त करती है। तो आसक्ति से मत चिपक, भक्ति में आकर के इस संसार से मुक्त हो जा। जय घोष के आमंत्रण को सुनकर विजय घोष संयम के मार्ग पर चला। और संयम के मार्ग पर चलते हुए कैसे 10 समाचारी की वो पालना करता है कल देखेंगे। जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए वदुकड़ाए का दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सब कालियाए सौमिचराए सब धम कनाए जो मैं देर से अयारो को 10 कमासनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओसरामी। ध्यान में रखिए, रात्रि भोजन निवारक के फार्म, दोष निवारक के फार्म बाहर उपलब्ध है। तप अनुमोदना के समारोह में शामिल होने के लिए और जिन शासन की शान बनाने के लिए रात्रि भोजन के तरफ, त्याग के तरफ आप कदम बढ़ाए। 24, 25, 26 24, 25, 26 निर्वाण कल्याण के तेले का अनुष्ठान होगा। सभी ने उस कार्यक्रम के लिए अभी से तैयारी करनी है।